कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। जैसा कि गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर दुनिया में बहुत से लोग अपनी तरफ से सुसमाचार बना के लोगों को दुविधा में डालते हैं, लोगों को विश्वास में गिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कई लोग इस सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर ऐसे सुनाते हैं कि लोगों का विश्वास डगमगाने लग जाता है, पर यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को सुनकर लोग अपनी बुरी जिंदगी से मुड़कर अच्छी और पवित्र जिंदगी को व्यतीत करते हैं। अगर कोई और सुसमाचार सुनाया जाता है तो उसको सुनाने वाला श्रापित होता है। यह सच्चा सुसमाचार हम मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं सुनाते। यह सुसमाचार हमारे यीशु मसीह की आज्ञा है कि सभी मनुष्य जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम परमेश्वर को खुश करते हैं, ना कि मनुष्य जाति। अगर हम मनुष्य जाति को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के दास नहीं हैं। यह सुसमाचार मनुष्य का नहीं है, क्योंकि यह किसी मनुष्य से हमें नहीं मिला है। यह सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से लिखा गया है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। इसलिए पौलुस सच कहता है कि हमारे लिए यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। इस दुनिया में लोगों ने अपने अपने विचारों के साथ बहुत सी बातें लिखी हैं, पर जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वह आत्मा द्वारा लिखा गया है। इसलिए जो इन वचनों को पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस वचन को पढ़ने से परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और उस वचन को पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की गहरी बातें सिखाता है। हमारी सारी बीमारियां, मुश्किलें, रोग, दुख इस वचन को पढ़ने से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हर एक परेशानी के हल के लिए परमेश्वर द्वारा हमें वचन दिए गए हैं, जिनको पढ़कर जब हम अंगीकार करते हैं और उस वचन से प्रार्थना करते हैं, वचन पर मनन करते हैं, तब हमें छुटकारा मिलता है। यह जिंदा सुसमाचार हमें जिंदगी देता है, क्योंकि यह जिंदा परमेश्वर का वचन है। आमीन।